क्या आप ये फैशनेबल ड्रेस पहनेंगी? तब भी जब आपको मालूम हो कि ये शानदार कपड़े असल में कचरे से बने हैं। आइए जानते हैं कि जोआन ओटिनो और उनका वारेम्बो वसानी आर्ट ग्रुप कूड़े के ढेर से उठाई गई चीजों को कैसे शानदार सस्टेनेबल आर्ट पीस में बदल देता है। कचरे को कला में बदलने का काम यहाँ शुरू होता है। जोआन से हम नैरोबी के कोरोगोचो झुग्गियों के पास एक पुराने कचरा ठिकाने में बने उनके दफ्तर में मिले। मेरा नाम जोआन ओटिनो है। मैं एक इको कलाकार हूँ और पर्यावरण के लिए काम करती हूँ। कचरे को कला में बदलती हूँ। वारेम्बो वसानी नाम से मैं 4 साल से एक प्रोजेक्ट चला रही हूँ जहाँ लड़कियों को सिखाती हूँ। इस जंकयार्ड को एक फैशन हाउस में बदलने का ख्याल उन्हें कैसे आया? लड़कियों के लिए ये कैसे एक सुरक्षित ठिकाना बन गया? मैंने 2016 में रिसाइकिल सामान का इस्तेमाल शुरू किया। फिर एक प्रतियोगिता हुई, नैरोबी कला प्रतियोगिता। मैं भी उसमें जाना चाहती थी। मेरे पास पेंट नहीं थे, तो मैंने स्टूडियो में रखी कुछ चीजें इस्तेमाल करने का फैसला किया। इस तरह मैंने रिसाइकलिंग शुरू की और 2017 में माइकल जोसेफ सेंटर में अपना पहला फैशन इवेंट किया। झुग्गियों की इन लड़कियों से मिली जिन्हें मैं रनवे के लिए तैयार कर रही थी। हमने खूब सारी बातें की और उन्होंने मुझे अपनी मुश्किलों और चुनौतियों के बारे में बताया। उस रात घर पहुंचकर मैंने सोचा, अगर मैं इन लड़कियों को ये पोशाक तैयार करना सिखाऊं तो कैसा रहेगा। वे इवेंट में जाएंगी, उन्हें पैसे मिलेंगे और अपने बनाए लिबासों की प्रदर्शनी के लिए मॉडलिंग भी करेंगी। इस तरह अपनी जरूरतें पूरी करने लायक पैसे वो कमा पाएंगी। यहाँ रहने वाले बहुत से लोग गरीबी में जकड़े हुए हैं। जोआन न सिर्फ पर्यावरण बचा रही हैं, बल्कि स्थानीय लड़कियों को बेरोजगारी का सामना करने के लिए तैयार भी कर रही हैं। वारेम्बो वसानी ने मेरी काफी मदद की है। मैंने धागे से सिलाई करना सीख लिया है। कचरे में गिरे सामान को रिसाइकिल करना भी सीख गई हूँ। वैसे वो सामान पड़े पड़े हवा को प्रदूषित करता और पर्यावरण को भी खराब करता। जोआन और उनकी इको कलाकार जानती हैं कि कचरे को कला में कैसे बदलना है, लेकिन इतने जंक से वो इतने शानदार लिबास कैसे तैयार कर लेती हैं? एक आर्ट वर्क तैयार करने की प्रक्रिया छोटी नहीं है। वो यहाँ से शुरू होती है। आप यहाँ तेजी से कुछ बनाना चाहते हैं। आपको जमीन से सामान उठाना पड़ता है। पहले उसे खोलना पड़ता है, धुलना पड़ता है और फिर उसे मनचाहा आकार देना होता है। ये एक प्रयोग होता है, ऐसा नहीं कि वही आखिरी होगा। जोआन और उनका ग्रुप सिर्फ कपड़े ही नहीं बना रहा है। मेरी बालियों को देखिए, ये कंप्यूटर कीबोर्ड हैं, ये बॉटल टॉप्स हैं, ये प्लास्टिक हैं, ये पैग्स हैं जिन पर कपड़े टांगते हैं और फिर पुराने कपड़ों से ये बिजली की तारें और बटन। लेकिन कचरे से बने इस सामान को खरीदता कौन है? यहाँ केन्या में चीजें थोड़ी अलग हैं। लोग सोचते हैं कि ये पोशाकें काफी महंगी हैं, इसलिए देश में तो मैंने अपना सामान नहीं बेचा, विदेशों में ही कुछ बेचा है। जो कपड़े मैं बनाती हूँ कुछ वाकई पहनने में आसान होते हैं, कुछ आरामदेह होते हैं, लेकिन बात उसकी नहीं। मैं चाहती हूँ लोग देखें, इन चीजों को देखें। कचरे का सामान पहना भी जा सकता है, तो संदेश देना ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं लोगों के बीच संदेश पहुंचाना चाहती हूँ। कलाकार के रूप में मेरा आखिरी लक्ष्य इन लड़कियों को आगे बढ़ते देखना है। वो कौशल संपन्न महिलाएं बने, ऐसी महिलाएं जो आत्मनिर्भर हों, महिलाएं जो अपने लिए रोजगार बना सकें और आने वाली पीढ़ी को रिसाइकिल किए सामान की अहमियत दिखा सकें। फास्ट फैशन के कारण बड़े पैमाने पर कचरा पैदा होता है। दुनिया भर में संरक्षणवादी रिसाइकिल की हुई चीजों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। जोआन ओटिनो का वारेम्बो वसानी प्रोजेक्ट केन्या में एक मजबूत सस्टेनेबल अभियान का अगुवा है। साथ ही लड़कियों के लिए नए अवसर पैदा करते हुए उन्हें आत्मनिर्भर भी बना रहा है।